जम्मू कश्मीर के चुनाव पर पूरे देश और दुनिया की नजर है, लेकिन एक चुनाव और है जहां सबकी नजर थी, लेकिन चुनाव आयोग ने घोषणा की ही नहीं। वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति और राजनीतिक दल को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव दिवाली से पहले हो जाएंगे। ये उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि 2009, 2014 और 2019 में दोनों राज्यों में चुनाव एक साथ हुए। इस बार चुनाव आयोग को लग रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश और बाढ़ के कारण स्थिति ठीक नहीं है और लोगों को जश्न मनाने का मौका भी मिलना चाहिए। इसलिए हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई, लेकिन महाराष्ट्र को छोड़ दिया गया। दरअसल महाराष्ट्र का जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 26 नवंबर को और हरियाणा का 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। जब भी अलग अलग राज्य में चुनाव का समय कम बचा हो तो चुनाव आयोग आमतौर पर विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की कोशिश करता है। पिछले 3 चुनाव में ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, आप तो महाराष्ट्र का चुनाव ही साथ नहीं करवा सके। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र में समय लेने के पीछे सरकार की राजनीतिक मंशा कुछ और है। विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है ये भी आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में मामा जी मतलब कि शिवराज सिंह चौहान की जीत का राज क्या था। लाडली बहन योजना सुना होगा नाम आपने। अब उस लाडली बहन योजना को अपने अपने प्रदेश में लगाने की होड़ मची है। चुनावी राजनीति में कहते हैं ना कि पैसा बोलता है, बस महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा अकाउंट में पैसा पहुंचने और इसको लेकर की जा रही है। अब आपको इसे लेकर के महाराष्ट्र का पूरा गणित समझाते हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों का सबसे गंभीर आरोप है लाडली बहन योजना को लेकर। असल में इस योजना को शुरू हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लागू करने से बीजेपी को बड़े स्तर पर इसका फायदा मिला। बीजेपी ने मध्य प्रदेश मॉडल को अपनाते हुए महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना लागू की है। 14 अगस्त तक तकरीबन 1 करोड़ 62 लाख महिलाओं ने इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाया। इनमें से 80 लाख महिलाओं के खाते में 3000 रुपए 2 महीने के लिए 1500 रुपए प्रति महीने पहुंचे। विपक्षी दलों का मानना है कि चुनाव में थोड़ी देरी से सरकार को सभी पात्र महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर करने का मौका मिल सकता है। इसलिए सरकार ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा नहीं करने दी। दरअसल अभी भी बहुत सी महिलाओं के खाते में पैसे जमा नहीं हो पाए और सरकार चाहती है कि आचार संहिता लगने से पहले सभी महिलाओं तक पैसा पहुंचा दिया जाए। इसलिए जिन बहनों ने आवेदन अब तक नहीं दिए हैं उन्हें 31 अगस्त तक आवेदन करने का समय भी दिया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि उन्हें एक साथ 3 महीने की राशि मिलेगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर का एक साथ पैसा मिलेगा, यानी 4500 रुपये मिलेंगे। अब जब 4500 रुपये मिलेंगे तो महाघड़ी को डर लग रहा है कि कहीं महायुति की ये जो योजना है वो खेला ना कर दे, क्योंकि फिलहाल महायुति महागाड़ी से पीछे चल रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने 48 में से 31 सीटें जीती। एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली। सर्वे के मुताबिक महाविकास अघाड़ी ने 288 विधानसभा सीटों में से 154 पर बढ़त बनाई, जिसमें कांग्रेस 63, शिवसेना यूबीटी 57 और एनसीपी शरद पवार 34 पर आगे रही। एनडीए ने 127 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई, जिसमें बीजेपी 80, शिवसेना शिंदे 37 और अजित पवार की एनसीपी 6 पर आगे रही। अब देखा जाए तो अजित पवार की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे खराब रही है। अब बीजेपी अजित पवार से पीछे छुड़वाना चाहती है। शरद पवार बेटी सुप्रिया सुले को सीएम बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मतलब महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठेगा फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, हर दल अपना पूरा जोर जरूर लगा रहा है। जल्दी चुनाव होने से सत्ताधारी दल को अपनी योजनाएं लागू करने का वक्त नहीं मिलता। हालांकि असली सवाल ये है कि क्या एनडीए को इसका वाकई फायदा होगा। केंद्र सरकार देश भर में तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करवा रही है, लेकिन क्या चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा हुआ? इस हिसाब से महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना का प्रभाव पड़ेगा, ये देखना बाकी है। अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र में दल बदल का दौर जारी है। कोई इस पार्टी में तो कोई उस पार्टी का दामन थाम रहा है। चाचा भतीजे की दूरियां भी कम इस समय हो रही है। अब हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो आईपीएल की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ किसी को पता नहीं कि चुनाव के समय कौन किसके दल में चला जाएगा, कौन नेता किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 साल में आईपीएल से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है। वहां कौन सी योजना चलती है और कौन सी नहीं, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे, क्योंकि ये पब्लिक है और सब जानते हैं।